विभूषण श्रीवास्तव है। आज मैं इंडियन ज्योग्राफी की 7th वीडियो लाया हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो तटवर्ती राज्य और समवर्ती राज्य का मतलब क्षेत्र कौन कौन से आते हैं उस पर मेरा टॉपिक है। पहले मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि हमारे तटवर्ती राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। यदि हम राज्य की बात करें तो पहला हमारा गुजरात आता है, ठीक है। दूसरे पे हमारा महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तीसरे पे गोवा, चौथे पे कर्नाटक, पांचवे पे केरल, छठे पे तमिलनाडु, सातवें पे आंध्र प्रदेश, आठवें पे उड़ीसा और नौवें पे पश्चिम बंगाल। हमने इससे क्या मतलब हमको क्या मिला कि 9 तटवर्ती राज्य जो होते हैं वो क्षेत्र हैं। अब इसमें 4 जो संघशासित प्रदेश हैं वो भी देख लेते हैं। पहला आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा आपका लक्षद्वीप, तीसरा दमन और दीव, चौथा आपका पुडुचेरी, ठीक है। हमने इस पर बात कर ली। अब क्या क्या देखते हैं इसमें। जो यदि बात किया जाए कि जो सर्वाधिक तटवर्ती क्षेत्र मतलब किसका है, वो आपका अंडमान और निकोबार का है, ठीक है। कितना 1962 किलोमीटर। यदि हम भारतीय राज्य में बात करें कि सबसे ज्यादा किसका है, तो वह आपका है गुजरात का 1214.70 किलोमीटर, ठीक है। यदि हम बात करें कि राज्य में सबसे कम किसका है, तो वो आपका है गोवा का 101 किलोमीटर, ठीक है। यदि हम बात करें कि संपूर्ण भारत में सबसे कम किसका है, तो वो आपका दमन द्वीप का आता है। हमने ये सब बात कर ली, ठीक है। और भी देखते हैं कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कौन कौन से हमारे राज्य बनाते हैं। जो आपका गुजरात और जो पश्चिम बंगाल है आपका, ये स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। यदि मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूं, जैसे आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपका स्थलीय और जलीय सीमाएं दोनों बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये एक बेसिक दिया है, ठीक है। यदि मैं इसको और डीप में ले जाऊं तो आइए मेरे साथ, जो मैंने अपना हाथ से जो हैंड राइटिंग से जो मैप बनाया उस पर मैं आपको अच्छे से और समझा सकूं। आइए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था, जो मेरे हैंड राइटिंग द्वारा जो तटवर्ती राज्य का जो मैप बना हुआ है उसके अच्छे से मैं आपको और अच्छा बता सकूं, ठीक है। आइए देखिए, पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो इनके पूरी नॉलेज कौन कितने कितने किलोमीटर पे है वो भी आपको बताता रहूंगा, ठीक है। हमने 9 राज्य, इस समय क्या पता लगा, जो 9 तटवर्ती राज्य होते हैं और 4 संघराज्य क्षेत्र होते हैं जो सीमाएं बनाते हैं, जलीय और स्थलीय, ठीक है। हमने ये भी बात करा कि 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय सीमाएं बनाते हैं। हमने उस पर डिस्कस भी कर लिया था, वो है आपके गुजरात और आपका है पश्चिम बंगाल। हमने ये भी बात कर ली थी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी जो कुल तटवर्ती जो सीमा होती है वो 7516.6 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब जो मुख्य भूमि की तटवर्ती सीमा होती है वो 6100 किलोमीटर होती है, मतलब द्वीपों को छोड़कर। राज्य क्षेत्र 9 आते हैं, वो मैंने आपको क्रमशः बता दिए, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भी 4 होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अवरोही क्रम में बात की जाए तो मतलब बड़े से छोटे पे अंडमान निकोबार सर्वाधिक 1962 किलोमीटर, गुजरात राज्य में सर्वाधिक 1214.70 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.12 किलोमीटर, तमिलनाडु 980 किलोमीटर, महाराष्ट्र 720 किलोमीटर, केरल 550 किलोमीटर, उड़ीसा 484 किलोमीटर, कर्नाटक 300 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर, लक्षद्वीप 1216.6 किलोमीटर, ठीक है। गोवा राज्य में कम, जो मैंने आपको बताया था 101 किलोमीटर, पुडुचेरी 293 किलोमीटर, दमन और दीव जो सबसे कम है टोटल में 42.50 किलोमीटर। ये आपका अवरोही क्रम में था। और इसमें और बात कर लेते हैं हम। और जो मैंने और भी बताया था कि आपको जैसे पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश और आपको जो म्यांमार है, ठीक है, ये आपकी जलीय और स्थलीय सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। जो हमने ये चीज देखा है इसकी हम एक बार लोकेशन और फिर से देखिए। जो मैंने आपको 9 राज्य बताए थे वो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। आपका संघराज्य क्षेत्र जो मतलब यूनिट टेरिटरी 4 है, वो कौन कौन से, दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप, ठीक है। हमने इस पे भी बात कर ली। देखिए, अंडमान और निकोबार की बात की जाए तो आपका अंडमान और निकोबार यहां पर है, जो सर्वाधिक मतलब संपूर्ण को मिलाकर पूरे भारत को मिलाकर सबसे ज्यादा इसका है 1962 किलोमीटर।
ठीक है। गुजरात जो है आपका, वो गुजरात देखिए यहाँ पर है। राज्य की बात हो रही है तो राज्य में सर्वाधिक है ये, ठीक है। इसका 1214.70 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश आपका ये रहा। अवरोही क्रम में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यदि आपको आरोही क्रम में लिखना है ना, ठीक है, तो आपको वो भी बताऊंगा कैसे लिखना है। आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर रहा 973.12 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपका ये तमिलनाडु रहा 980 किलोमीटर। फिर आपका ये महाराष्ट्र रहा 720 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपका ये वो रहा केरल, ठीक है, 550 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपका रहा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा 484 किलोमीटर। फिर आपका रहा कर्नाटक 300 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल आपका 157 किलोमीटर, ठीक है। लक्षद्वीप आपका ये है, ठीक है, ये कितना है आपका 121, ये आपका 1216.6 किलोमीटर, ठीक है। और गोवा जो मैंने बताया था आपको, गोवा जो राज्य में सबसे कम है 101 किलोमीटर, ठीक है। पंडुचेरी की भी बात हो गई थी 293 किलोमीटर। दमन और दीव सबसे टोटल में जो सबसे कम है, सर्वाधिक सब में बात की जाए तो अंडमान निकोबार की है, वो कितनी है 1962 किलोमीटर, ठीक है। और संपूर्ण राज्य में सबसे कम किसकी है, मतलब किसकी है संपूर्ण में, तो वो आपकी दमन और दीव की 42.50 किलोमीटर। यदि हम आरोही क्रम में बात करें तो आप इसका उल्टा क्रम लेते चलना। दमन द्वीप, पंडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अंडमान और निकोबार, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका मैं और भी बता दूं, ठीक है। आप जितना इसको मैप के द्वारा सीखेंगे, ठीक है, देखिए आपको है ना हर चीज का लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी गुजरात की बात हो रही है, ठीक है, इसमें जैसे आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको इसमें हर चीज देखना है, ठीक है। कोई आपने उत्तर प्रदेश ले लिया, इसकी भूगोलिक स्थिति क्या है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया उत्तर प्रदेश से ही आपका, ठीक है। इसकी क्या हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश से, वो भी कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जब तक आप इसको मैप से नहीं सीखोगे, ठीक है। ज्योग्राफी का सिंपल तरीका है मैप रीडिंग करना। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, फिर मैं इसके आगे और अच्छी वीडियो लाऊंगा, ठीक है।